Good evening, students. Welcome to your channel Redefine Mathematics, and we are taking class 10th Mathematics. Students, we are taking the most important topic, that is heights and distance, जो आगे तक आपका यूज होगा और आपका एग्जाम पर्पज से और आपका कंपटीशन पर्पज से हर जगह वो यूज होता है. स्टूडेंट्स, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारी बेसिक नॉलेज हमने दी है, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं और हमारे जो पिछला वीडियो था उसमें आपको बताया गया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और जो हमारा रिसेंट वीडियो था उसमें आपको बताया गया था किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो वी आर टेकिंग सम मोर प्रॉब्लम ऑन दिस चैप्टर सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन के लिए या वीडियो का लिंक के लिए किसी पर डिपेंड ना होना पड़े. सो स्टूडेंट्स, जल्दी करें. आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हटके है जो इसके बेसिक चीजें थी उससे. तो हम इसको किस टाइप से करेंगे, तो आपको मैं समझता हूं कि अब तक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक. एक लेक से 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है. तो सबसे पहले हम मान लीजिए सपोज आपका यहां पे ये लेक का सरफेस है, यहां ये लेक है. इस लेक से स्टूडेंट्स जो पॉइंट है वो 60 मीटर ऊपर है. तो सपोज करिए आपका पॉइंट यहां पे है, लेक से 60 मीटर ऊपर आ गया. एक क्लाउड है, सपोज आपका क्लाउड जो है वो यहां पर है और ये जो एंगल बना रहा है उससे वो कितने डिग्री का बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बना रहा है आपका 30 डिग्री का. अब आप आगे देखिए. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड. आप ध्यान रखें जो हमारा क्लाउड है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्लाउड सरफेस से जितना ऊपर होगा उतना ही उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो सरफेस के नीचे हमें दिखाई पड़ेगा. तो ये जितना है उतना ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स. सपोज ये आपका यहां तक हो गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से है, ये एंगल उन्होंने बताया है 60 डिग्री का. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. हाइट ऑफ क्लाउड फाइंड करनी. हाइट ऑफ क्लाउड कहां से फाइंड करेंगे, जो लेक है इसके सरफेस से. तो उस लेक के सरफेस से सपोज इसकी हाइट जो है क्लाउड की वो हमने h सपोज करनी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से समझते रहे. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आप देखिए जब हम क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो स्टूडेंट्स वहां ध्यान रखने की बात क्या होती है कि ये जो लेक से जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना ही रिफ्लेक्शन उसका नीचे दिखाई पड़ेगा. यानी जितने ये है हमारे पास उतना ही ये वाला पार्ट हो जाएगा. अगर ये आपका टोटल h है तो ये भी आपका h होगा. अब हम इसको लेवलिंग कर लेंगे. कुछ भी नाम दे दीजिए आप अपनी मर्जी से. सपोज ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया. कुछ भी आप नाम दे सकते हैं और जो भी आपने किया स्टूडेंट्स उसको हम यहां पे नोट डाउन कर देंगे, उसको हम यहां पे लिख देंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज है. अब आप देखिए ये आपका 60 है तो स्टूडेंट्स ये वाला भी आपका 60 आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. तो अब स्टूडेंट्स आपका टोटल हाइट h है, टोटल हाइट आपकी h है, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या आ जाएगा, h माइनस 60 आ जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास जो दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, एक तो है हमारे पास ABC, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा ट्रायंगल है हमारा ABE, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ABE में आपको क्या चाहिए, AB में आपको चाहिए BE, कि BE हमारा कितना है. तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है. तो H ये हो गई हमारी लेक के सरफेस से नीचे की हाइट. अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए B ये टोटल. तो B आपकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी आपकी H प्लस 60. आप देख लीजिए ध्यान से बिल्कुल इसको, ये आपकी होगी H प्लस 60. H प्लस 60 क्यों हो गई है, आप देखें कि हमारा H ये है और 60 ये है और हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें पूरी ली जाएगी तो वो हमारी H प्लस 60 आएगी. हम इन दोनों में ही लगाएंगे और इन दोनों को ही यूज करने के बाद हम क्या कर देंगे, वहां से हम जो h है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. दैट विल बी द आंसर. सो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं. आपको मैं पहले ही बता चुका हूं स्टूडेंट्स, अगर आपका डायग्राम सही है
तो भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आपका डायग्राम सही है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और बाय द वे अगर क्वेश्चन कर भी देते हैं तब भी उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका डायग्राम रॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह कि आप डायग्राम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएं, और उसी के साथ साथ डायग्राम जो है आप क्या करेंगे, बिल्कुल एप्रोप्रिएट बनाएं। डायग्राम मस्ट होता है ऐसे डिस्टेंस में। सो हम इसमें लिखेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। जो सबसे पहले तो ये है अबाउट द लेक, लेट ए बी द पॉइंट 60 मीटर अबाउ द लेक। above the lake, and C is the cloud, C पॉइंट पे क्लाउड, ठीक है। लेट जो आपका इसको मान लीजिए आप, सपोज ये आपका E है, इसको M पॉइंट मान लीजिए। जो आपका CM है, CM क्या है, हाइट ऑफ क्लाउड, वो हमने ले ली H, मीटर में है तो मीटर में ले ली, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या है कि आपका BM जो है वो जाएगा आपका AD के इक्वल टू 60 मीटर, और आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपका BC होगा वो हो जाएगा आपका CM माइनस BM। तो CM आपका कितना है स्टूडेंट्स, CM को हमने लिया है H, और BM कितना है 60 इतने मीटर। और क्या है इसमें स्टूडेंट्स, और इसमें एक और चीज हमारे पास बची है जो हमें निकालनी है, BE। BE क्या होगा आपका, वो होगा आपका EM प्लस BM। तो स्टूडेंट्स EM है आपका H और BM आपका 60। तो ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब हम दो ट्राइंगल में इसमें अप्लाई कर देंगे। पहले लेंगे हम कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में ले लीजिए आप। यहां आप 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे कि हमारा ये राइट एंगल है। अब हम उस ट्राइंगल में लेंगे तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, BC अपॉन AB। तो क्या होता है, इस एंगल के लिए ये BC जो है परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है आपका 10 30। BC जो है स्टूडेंट्स हमारा कितना है, H माइनस 60, और AB को हम AB रखेंगे, और जो आपका 10 30 है वो आ गया 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AB इक्वल टू √3 H माइनस 60। ये आपके पास एक रिलेशन बन गया स्टूडेंट्स, यानी AB की वैल्यू आ गई। अब जहां हमारे पास AB की वैल्यू की जरूरत होगी हम यहां ये पुट कर देंगे। तो अब हम लेंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABE कर दीजिए इसको। यहां आपके पास ये अपॉन ये ले लेंगे, यानी BE अपॉन AB। अब आप देखिए एंगल हमारा ये है, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसको बनाने वाली बेस हो जाएगी। वही सेम चीज मैक्सिमम में ट्रिग्नोमेट्री में आपका 10 यूज होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो यहां पर आपका BE अपॉन AB हो गया आपका 10 60। अब आप वैल्यू रख दीजिए दोनों की। जो हमारे पास BE है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो है H प्लस 16, और AB स्टूडेंट्स अभी हमने कैलकुलेट किया है √3 H माइनस 60, और ये होता है √3। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो H प्लस 60 इक्वल टू आ जाएगा आपका √3 के √3 से होगी 3 H माइनस 60, यानी 3 वाले को इधर ले आओ, 3H माइनस 180 इक्वल टू H प्लस 60। H एक तरफ, नंबर एक तरफ, 3H माइनस H इक्वल टू 60 प्लस 180, तो 2H इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 240। H आ जाएगा आपका 240 अपॉन 2 120, ये मीटर में आ गया। सो हाइट ऑफ क्लाउड
आ गया आपका 120 मीटर। ये आपका आंसर बन जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको डायग्राम अच्छी तरह से बनाना चाहिए। आपका डायग्राम बनाया, इसका मतलब आपने आधा पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया। तो हम डायग्राम बना दिया। हमने बताया था कि जो क्लाउड हमारा जितना ऊपर होता है वाटर लेवल से, उसकी जो शैडो बनती है, उसकी जो इमेज बनती है, वो उतना ही नीचे बनती है। यानी अगर हमने CN को H लिया है तो इसकी जो इमेज है वो हमारी जो ME है वो भी H होगी। अब हमारा जो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल में हम कौन कौन सी साइड लेंगे वो साइड हमें देखनी है। हमने पूरे को H लिया है क्योंकि ये 60 तो ये वाला पार्ट आपका 60 आ गया। अब क्या होगा कि ये पूरा H है हमारा, तो ये वाला पार्ट हमारा H - 60 आ गया, और नीचे वाला पार्ट भी ये भी H है हमारा, और ये हमारा 60 है। तो हम लेंगे यहां से, क्योंकि ट्राइंगल यहां से बन रहा है, तो आपका H + 6 आ गया। दोनों में हमने यूज करने के बाद वहां से वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब आप देखिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Let us take one more problem. The angle of elevation of the top of a building from point A. एक पॉइंट A है, उससे किसी बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। On moving a distance of 30 मीटर towards its base. 30 मीटर जब हम उस बिल्डिंग के बेस की तरफ को चलते हैं और पॉइंट B पर पहुंचते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले आपका 30 था वो 45 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस फ्रॉम पॉइंट ए, और उसका डिस्टेंस जो बेस की है वो पॉइंट ए से वो कितनी है। और यहां हमें क्या यूज करना है, √3 को 1.732 इसकी वैल्यू यूज करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सपोज ये आपकी बिल्डिंग है, मैंने बताया डायग्राम आपका सही है तो आपका आधा क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। सपोज हमारा ये पॉइंट था A, इस A पॉइंट से यहां पे गए, ये एंगल आपका कितना है, ये A पॉइंट है, इन्होंने बताया कि ये 30 डिग्री का है। सपोज ये आपका राइट एंगल है, कुछ भी मान लीजिए, इसको P ले लीजिए, PQ बिल्डिंग है। जब हम A पॉइंट से, ये इसका बेस है यानी ये ग्राउंड है, और बेस की तरफ को चलते हैं और पॉइंट बी पर पहुंचते हैं, तो पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद जो एंगल होता है आपका, सपोज बी पॉइंट पर पहुंच गया आप यहां पर, तो एंगल आपका आ गया 45 डिग्री का। और ये कितने मीटर चले आप, 30 मीटर। सपोज ये इसकी हाइट है h, और ये जो अब डिस्टेंस है इसकी x। तो आप लिख दीजिए इसके बारे में कि कहां कहां क्या क्या गिवन है इसमें सॉल्यूशन में। लेट PQ इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर, और जो अब डिस्टेंस जो बची है आपकी BP वो आपकी x होगी। दो ट्राइंगल आपका, एक ये है और एक ये पूरा बड़ा, इन दोनों ट्राइंगल में लगा लेंगे। मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आपके जो सिलेबस है उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते होंगे, एक होगा या दो होंगे, दो से ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो पहले हम इस ट्राइंगल में लेंगे, उसके बाद पूरे ट्राइंगल में लेंगे। तो अब देखिए, इन ट्राइंगल BPQ में हम लेते हैं तो आपका आ जाएगा PQ अपॉन BP, सेम है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आएगा आपका 1045। तो ये आपका आ गया H अपॉन X, 1045 था 1, तो यहां से आपका आ गया H इक्वल टू X, यानी जितना H है उतना ही X है। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसको दूसरे ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में लेंगे हम, तो वहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इन ट्राइंगल अब लेंगे हम APQ में। ट्राइंगल हम कौन से लेंगे, ट्राइंगल हम वो लेंगे जहां एक राइट एंगल आ रहा हो, क्योंकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई हो रही है। इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल हमारा कौन सा बनेगा, APQ बनेगा, ना कि ये वाला नहीं ले सकते छोटे वाला। हम ABQ नहीं ले सकते क्योंकि यहां कोई भी राइट एंगल नहीं है, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो अप्लाई हो रही है वो राइट एंगल ट्राइंगल में आ रही है, तो इसलिए पूरे वाला ट्राइंगल लेंगे।
तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एपी क्यू में वही देखिए आप पी क्यू अपॉन एपी, तो कितना आ जाएगा आपका 1030। तो पी क्यू आपका एच अपॉन एक्स प्लस 30 और 1030 होता है 1/√3। अब आपको करना क्या, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एच की, सो हम एक्स के प्लेस पे एच रख देंगे, यानी एच अपॉन यहां हम कर देंगे एच प्लस 30 इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो आ जाएगा √3h इक्वल टू एच प्लस 30। तो यहां पर आ जाएगा आपका h एक तरफ कर लेंगे हम, √3h माइनस एच इक्वल टू 30, h कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 30, h आपका आ गया 30 अपॉन √3 माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं रखना है इसलिए साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा आपका 30 √3 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 3 माइनस 1। 30 √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 जो उन्होंने गिवन है, प्लस 1 अपॉन 2, दूसरा डिवाइड करेंगे तो 15 और ये आपका आ जाएगा 2.732। तो 15 टू जा 30, 3 कैरी, 15 3 जा 45 और 3 48, 4 कैरी, 15 7 जा 105 और 4 109, 10 कैरी, 15 टू जा 30, 10 40। ये आ गया आपका, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको देखेंगे कि एक ट्राइंगल हमारा ये है राइट एंगल ट्राइंगल, एक बीपीक्यू, उसमें हम लेंगे एच और एक्स रिलेशन बन जाएगा। फिर दूसरा ट्राइंगल हमारा होगा एपीक्यू, इसमें हम लेंगे तो यहां से आपका एच की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें फाइंड क्या करना है हमें, देखिए एक तो निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या होगा, हाइट क्या है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आई स्टूडेंट्स 40.98 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया। फिर उन्होंने कहा है द डिस्टेंस ऑफ बेस फ्रॉम पॉइंट ए, यानी ए से ये डिस्टेंस निकालनी, यानी हमारा x प्लस 30 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बेस कितना आ जाएगा आपका, जितना h है उतना x है, इसमें हम ऐड कर देंगे 30 तो आ जाएगा 70.98 मीटर। तो ये दो आंसर आ जाते हैं इसके। आप देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डायग्राम अगर आपका बन जाता है अच्छी तरह से, डायग्राम बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स डायग्राम की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और मैं समझता हूं कि आपके जो हाई स्टेज से आप क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। और आज हमारा ये चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं आपसे। और स्टूडेंट्स अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।